यहाँ पे पहले नवाब थे तो उनके अकाउंट पर ही शासन कर रहे थे। कई बार शासन क्या करते थे, उन्होंने जीत लिया। आप लोग पढ़ेंगे भोपाल की लड़ाई है ना, भोपाल का युद्ध निजाम ने जीता था, लेकिन उन्होंने दोस्त मोहम्मद खान साहब को कि आप हमारे नाम शासन करिए। तो जो भोपाल की जो सनद थी वो निजाम के पास थी, ठीक है, सनद मतलब अकाउंट की नहीं, उनके पास शासन। तो जब दूसरे उनके जो बेटे थे वो उनके पास रहते थे। कई बार ऐसा होता है जब संधि होती है ना, तो एक राजा दूसरे राजा का एक बेटा अपने पास रख लेता था ताकि तुम गड़बड़ ना कर पाओ। तो इनके जो बेटे थे यार मोहम्मद वो निजाम के पास थे। तो जब पहले नवाब की डेथ हो गई तो उन्होंने फिर यार मोहम्मद को भेजा कि आप जाइए शासन करिए, क्योंकि अल्टीमेट राजा तुम्हारे मैं हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे भेज रहा हूँ भोपाल। तब जाके भोपाल में सब लोगों ने इस बात को माना और उन्होंने ये राजकीय चिन्ह भोपाल को दिया था, 2 मछलियों वाला ये अवतार भी चिन्ह है। अगर आप लोग जाओ इधर हनुमानगढ़ी आप जाओ, मैं अभी अयोध्या में था कुछ दिन पहले, तो हनुमानगढ़ी जो अयोध्या का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है उसके गेट पर भी 2 मछलियां बनी हैं। तो इसको मातीर मार्शल कहते हैं। ये भोपाल का जो है एम्ब्लेम है। और जब हमारा देश आजाद हो गया तो बाद में आपके नगर निगम ने इसको अडॉप्ट कर लिया। कुछ साल पहले तक ये भोपाल का नगर निगम भोपाल का चिन्ह रहा है। अब कुछ साल पहले इसको चेंज करके राजा भोज इसमें बीच में लगा दिए गए हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इसका इम्पोर्टेंस है। इसके बीच में जो बेल बूटे आपको नजर आ रहे हैं ये मुगल आर्ट का एक एग्जाम्पल है। मुगलों में इस्लामिक आर्ट में क्या होता है कि इंसानी मूर्तियां नहीं बनाई जाती, वहाँ पे जियोमेट्रिकल पैटर्न्स, बेल बूटे, फूल पत्तियां आदि बनाई जाती है। तो अगर आप कोई ताजमहल गए हो या लाल किला वगैरह आप जाएंगे तो आप ये पैटर्न्स, फ्लोरल पैटर्न्स वहाँ पे देखेंगे। काली वगैरह इसमें बंद नहीं होंगे, जो मैं बताना चाह रहा हूँ बताऊंगे। तो ये जो है ये इस्लामिक आर्ट है। अब आप इस्लामिक आर्ट में इस तरह का वो होता था कि भाई कहाँ तक मर्द जाएंगे और कहाँ तक जो सिर्फ जनाना ही महल रहेगा। तो ऐसा होता था जिसमें ऐसी सुविधाएं थी जहाँ पे महिलाओं की डिलीवरी वगैरह भी होती थी। इसमें ऊपर की तरफ शायद वो बंद है, आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन इस महल में है। इसमें इसके अलावा भित्ति चित्र भी देखने को मिलते हैं, मिनिएचर पेंटिंग जिसको हम कहते हैं, जो कि अब आज हमको लगता है यार ऐसे महल रहते होंगे, नहीं, इनके ऊपर मिनिएचर पेंटिंग्स होते थे, कई सारे कलर्स इस्तेमाल होते थे, इतने वाइब्रेंट होते थे, होता है हमारे घर की तरह नहीं होते, लेकिन आज भी ऐसा आपको पता चल रहा है। नवाबों और बेगमों की बात थी जिनका नाम ले रहे थे, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, उनके एक्चुअल पोर्ट्रेट्स आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये जो गोल्डन है ऑल्सो इट इज ऑल्सो नवाब की आर्किटेक्चर बाद में करते हैं, लेकिन इसको रिनोवेट कर दिया गया, आपको नया नजर आ रहा है। आपको ये अपनी तरह का एक अलग आर्किटेक्चर है। भोपाल में अब भी रहते हैं, जैसा मैम ने बताया। वो बारबन्स इन नवाबों के दौर में बड़ा ऊंचा ओहदा रखते थे और उनका इम्पोर्टेंस था, उनका इतना इन्फ्लुएंस था कि उनके स्टाइल का आर्ट भी हमको यहाँ को देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है ये वाइट और ये येलोइश, ये आपका इस्लामिक हो गया, सॉरी ये गॉथिक स्टाइल में हो गया। ये जो है इसमें आपको जो मेहराब वगैरह है ये इस्लामिक आर्ट है, और जो नीश वगैरह देखने को मिल रहे हैं आपको ये पूरा राजपूत आर्ट है। इस तरह से ये परफेक्ट ब्लेंड है 3 तरह के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का। ये आपका है मोती महल। इसके जस्ट सामने एक मॉस्क बनवाई सिकंदर जहां बेगम ने ही मस्जिद, उसको कहते हैं हम। सामने है जाने माने और पहुँचे हुए संत थे 18th सेंचुरी में, और उन्होंने सबके भलाई के लिए विशेष तौर पे काम किया। वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए कि उनके बाद वो जो जगह है उन्हीं के नाम से प्रचलित हो गई, शीतल दास की बगिया। अब बाग और बगियों की अगर हम बात करें तो भोपाल के बहुत सारे आप जगहों के नाम आज भी देखोगे, बाग सेवनिया, बाग मुगालिया, बाग उमराव दूल्हा, है ना, ओल्ड सिटी से कोई आता होगा तो देखा होगा, और भी कई तरह के बाग। भोपाल शहर में बहुत सारे बाग हुआ करते थे, आज वो नहीं है, वहाँ पर कॉलोनीज बन गई हैं। इस तरह से ये शीतल दास की बगिया प्रचलित हुई। ये एक हिंदू संस्कृति का एक बड़ा केंद्र है, लोग आज भी आते हैं। और इसके ठीक सामने चमेली शाह बाबा की दरगाह है। जब भोपाल एक तरह से फिर से रीइस्टेब्लिश हो रहा था नवाबों के दौर में, उस समय सूफी संतों का आगमन यहाँ पर हुआ। शीतल दास की बगिया है ना, ज़्यादातर लोग आए होंगे यहाँ पे। अब शीतल दास की बगिया क्यों है इसके बारे में कम लोग जानते होंगे, है ना। जैसा कि हमने कहा कि भोपाल के नवाब और भोपाल की बेगम के दौर में ये शहर हिंदू और मुसलमान दोनों संस्कृतियों के साझे वर्चस्व के साथ आगे बढ़ा। जो सेकंड बेगम थी जिनका नाम था सिकंदर जहां बेगम, उनके समय में एक हिंदू संत भोपाल आए और वो यहाँ आके निवास उन्होंने किया। और जैसा बेगम्स के टाइम में हमें बहुत सारे रेफरेंस में मिलता है कि हिंदू संतों के लिए भी ग्रांट मिला, जैसे कि सर गोड़ा नक्कास के पास एक कमाली का मंदिर है। एक हिंदू संत आए थे जिनको कमाल की उपाधि बेगम ने दी थी और उनके लिए ग्रांट दिया था, वहाँ पे वो टेम्पल बना हुआ है। ऐसे एक संत यहाँ पर रहा करते थे, उनके लिए ग्रांट
ये है वो ताज में यहाँ जो मंदिर बनाए हैं। हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ, खराब हो जाएगा ना यार। ये रेलवे स्टेशन भोपाल का, भोपाल रेलवे स्टेशन। भोपाल रेलवे स्टेशन। ऐसा दिखता था मिंटो हॉल, मिंटो हॉल, मिंटो हॉल मैम, मिंटो हॉल है जी। मिंटो हॉल। लाल कोठी। वाली बार की